आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर रसायन विज्ञान का। वह है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो पदार्थ पर था। अब जो दूसरा चैप्टर है उसमें केवल डिस्कशन होगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, जो भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं क्या वे शुद्ध पदार्थ हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या, दैनिक जीवन में जो डेली हम प्रयोग करते हैं शुद्ध पदार्थ, जैसे कहने का मतलब शुद्ध दूध बोलते हैं, शुद्ध तेल बोलते हैं। तो जो शुद्ध का मतलब है इसका मतलब क्या है, और रसायन विज्ञान में जो शुद्ध है उसका मतलब क्या है। तो दोनों में डिफरेंस है। जो डेली हम प्रयोग करते हैं शुद्ध पदार्थ, उसका मतलब ये हुआ उस पदार्थ में किसी प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है, वो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन रसायन विज्ञान में यह नहीं होता। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के मौलिक कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ जो है केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, तो बोल सकते हैं जल हो गया, खनिज हो गया, आपका मिट्टी हो गई, सब क्या है शुद्ध पदार्थ है, केवल क्या है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे द्रव्य, द्रव्य हम लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में। अब उस द्रव्य को डिफाइन करेंगे अगले चैप्टर में, वर्णन करें। इसको बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब इस मैटर को जो है दो भाग कर दिए जाते हैं। पहला भाग आपका है शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, और दूसरा इसका भाग होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को ही दूसरा नाम क्या रखा गया है, इसी का दूसरा नाम है मिश्रण। क्या नाम है? मिश्रण। इसी को मिश्रण भी कहते हैं। अब जो शुद्ध पदार्थ है इसके भी दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग हो जाता है तत्व और दूसरा हो जाता है आपका यौगिक। यौगिक हो जाता है, यौगिक। और इसका भी दो भाग हो जाते हैं, जानते हैं आप लोग, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक आपका हो जाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ये आप इसके भाग हो गए हैं। इसके भी भाग हो जाएंगे, इसके भी भाग है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। तो पहले लिखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात यह जो है अनिशुद्ध पदार्थ, अर्थात शुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवी कण। कौन सा कण? अवयवी कण को ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला गया है। जो आपके अवयवी कण होते हैं वही मौलिक कण भी कहलाते हैं। तो ये जो है दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो शुद्ध पदार्थ है केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे मतलब कोई पदार्थ है उसमें जो जो भी कण उपस्थित हैं वो सब क्या है, एक ही प्रकार का है, इसमें अलग अलग नहीं है, सब एक ही जैसे रहेंगे, एक ही रहेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा, यह शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। तो केमिस्ट्री के अनुसार होगा, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं, अन्य चीजें नहीं रखा गया। लेकिन आम बोलचाल की भाषा जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है। तो वही चीज यहाँ भी है। तो शुद्ध पदार्थ जैसे आप लिख सकते हैं उदाहरण में, उदाहरण कर सकते हैं जल, जैसे H2O आपका है, फिर आपका खनिज है, फिर आपका मिट्टी है, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे? तत्व। एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। तो अगर देखें तत्व, तो शुद्ध पदार्थ का वह मिनिमम मान है। यानी तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड का एक मौलिक इकाई है। यानी पूरे ब्रह्मांड में जो वस्तु बना है वो किससे मिलकर बना है? तत्व से मिलकर बना है। अर्थात तत्व को न तो हम विभाजित कर सकते हैं और न ही इसको जो है संयोजित कर सकते हैं। यानी इसे जो है बोल सकते हैं रासायनिक रूप से या न ही भौतिक रूप से इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं तत्व। अब तत्व को और डिफाइन, इसका जो खोज किए थे वो जो रॉबर्ट बायल जी, कौन थे इसके खोजकर्ता? बायल। पूछा गया है कि तत्व की खोज किसने किया था, तो बायल। क्या रखेंगे? बायल। ठीक है, बायल। रॉबर्ट बायल ने तत्व की क्या किया था, खोज किया था। तो तत्व क्या होता है? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधि के द्वारा हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ये प्रकृति का मूल इकाई है। इस पूरे प्रकृति का या पूरे प्रकृति में उपस्थित पदार्थ की क्या होती है, मौलिक इकाई होती है। यानी सभी पदार्थ जो है तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कोई भी तत्व लेकर, सोना चांदी जो भी आपके क्या है तत्व है, कॉपर है, लोहा है, सब क्या है, तत्व है। ठीक है, ये जो पदार्थ बने हैं तो उसके जो मौलिक कण क्या है,
तत्व है, यानी बोल सकते हैं कि मूल इकाई है आपकी। पूरे प्रकृति में जो मूल इकाई है क्या है, तत्व है। अब तत्व का जो भाग किया गया है, अब इसकी भी भाग हो जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3, यानी 3 भाग। तत्व कितने भाग होते हैं लिखेंगे, तत्व के भाग। तत्व कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे धातु। क्या पढ़ेंगे, धातु। अब धातु किससे कहते हैं, तो धातु किससे कहते हैं, धातु वे होते हैं जिसमें निम्न गुण होता है। धातु वे होते हैं जिसमें क्या होता है, निम्न गुण होता है। पालन ले सकते हैं, धातुएं विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होती हैं। दूसरा ले सकते हैं, ये आघात वर्धनी होती हैं। आघात वर्धनी, इसको जो पीटते हैं तो फैलती जाती हैं, टूटती नहीं है, तो ये क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती हैं। तीसरा ले सकते हैं, यह तन्य होती है। कैसी होती हैं, तन्य होती है, यानी इनसे तार खींचा जा सकता है। यानी 1 ग्राम अगर हम सोना ले लें, 1 ग्राम सोना, तो उससे 2 किलोमीटर हम वायर खींच सकते हैं, इतना तन्य होता है, इतना तनता है। उसके बाद लिख सकते हैं ये जो है आपका, इसमें विशेष चमक भी होता है। इसमें क्या होता है, विशेष चमक होता है, ये हमेशा चमकता रहता है। नहीं मान लिया लोहा इसको रख दिए हैं, जंग पकड़ लिए, इसको जब काटते हैं तो देखिएगा उसमें चमक निकलेगा। एल्युमिनियम कोई भी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला जो इसको लिख सकते हैं, जो धातुएं होती हैं हमेशा धन आयन क्या बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातुएं हमेशा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। पूरा पूरा जो है आप लिख सकते हैं। अगर इसको आपको याद करना है कि धातु क्या होता है, तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। धातु बस सिंपल सा आपको एक ही शब्द याद रखना है, जिसका नाम है केवल क्या, धातु। क्या नाम है, धातु है। अगर धातु आपको याद है, धातु, तो पूरा पूरा आप जो है लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि धातु में अगर ध अलग कर लीजिए, इसमें आ को अलग कर दीजिए, फिर तो को अलग कर दीजिए, और इसमें ऊ को अलग कर दीजिए। अलग जब हो गया तो फिर देखिए ध से क्या होता है, धन आए। तो धातु होती है धनान बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। आ से आघात वर्धनी, धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती हैं। तो से हो जाएगा तन्य, ये क्या होती हैं, तन्य होती हैं। ऊ से उष्मा का सुचालक, ये जो है उष्मा तथा विद्युत कहती हैं सुचालक होती हैं। और धातुएं प्राय जो कहती हैं ठोस होती हैं। धातुएं प्राय कहती हैं ठोस होती हैं। बस ये आपका क्या है, पारा। क्या है, पारा जो है आपका, पारा एक ऐसा धातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद है, पूछा जाता है एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो क्या द्रव अवस्था में, तो क्या है, पारा है, जिसको हम क्या लिखते हैं, Hg। क्या लिखते हैं, Hg लिखते हैं। उसके बाद इसमें लिख सकते हैं, अगर धातु उसमें च लिख दें, क्या लिख दें, च, यानी इसको चक भी सकते हैं धातु को, तो ये जो है च से बन जाएगा चमक। इसमें विशेष तरह का होता है, चमक होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, धातु को याद रख सकते हैं। अब उसी में दूसरा इसका भाग है, तत्व का दूसरा भाग है, जिसका नाम है क्या, अधातु। क्या नाम है, अधातु। अधातु क्या लग गया, का अ, क्या लग गया, ओ लग गया, तो ओ का मतलब आएगा पूरा, जो इसका अर्थ कहा जाएगा उल्टा, और से कहा जाएगा उल्टा, पूरा पूरा विपरीत हो जाएगा इसका। तो जो आप लिखे हैं धातु में, उसी का सब विपरीत कर दीजिए। पहला क्या लिखे थे, ये जो है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, तो इसमें उष्मा का क्या हो जाएगा, सुचालक नहीं होता था, सुचालक होता है। तो सर इसमें ये आघात वर्धनी था वो, ये आघात वर्धनी नहीं होता है, अर्थात ये क्षणभंगुर होता है, भंगुर होता है, मारने पर खड्डे का कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो भंगुर होता है। दूसरा लिख सकते हैं, ये जो है तन्य नहीं होता है, इससे वायर हम तार नहीं खींच सकते हैं। इसमें चमक नहीं होता है, ये भी प्राय ठोस होते हैं, लेकिन इसमें ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन जो है आपका, ब्रोमीन भी याद, ठीक है, ये क्या होता है, एक द्रवावस्था में पाए जाने वाला अधातु है। इस तरीके से और वो धनायन बना रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस तरीके से अधातु का लिख सकते हैं, पूरा जो है गुण लिख सकते हैं। उसके बाद है उपधातु। इसी का दूसरा तीसरा भाग क्या हो जाएगा, उपधातु। उप मतलब क्या जाता है, जो 2 नाम रखता है, कितना नाम, उर्फ, क्या होता है, उर्फ, जिसका जो है 2 नाम होते हैं उसको उर्फ बोलते हैं। उर्फ क्या नाम है, तो उपधातु, यहाँ पर उपधातु, इसको भी 2 नाम, मानी कि ऐसे धातुएं जो अधातु, वे तत्व, क्या बोलेंगे, वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का कार्य करते हैं, उपधातु कहलाते हैं, दोनों के गुणों को मिला कर रखते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एंटीमनी, क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, आपका आर्सेनिक हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस आर्सेनिक, एस बी से कहा जाता है एंटीमनी। ये सब क्या है, उपधातु में, यानी दोनों गुण रखते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर अगला वीडियो कल के लिए, धन्यवाद।